बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाटर बोर्न डिजीज़। देखिए, हमने क्लास 10 की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 15 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 2 वाटर स्टार्ट किया हुआ है, जिसके आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर बोर्न डिजीज़। अगर ये वीडियो आपने देख ली ना तो आपको ना ये टॉपिक याद करने की ज़रूरत होगी, ना इस पर रट्टा लगाने की ज़रूरत होगी, सब हम यहीं पे पढ़ के जाएंगे। बस सिर्फ आपसे मैं एक चीज़ मांगता हूँ, वो है आपकी तवज्जो आप हमें दीजिए। वीडियो को, टॉपिक को समझाने की, इसको याद करने की गारंटी हम आपको देते हैं। मज़ा ना आए तो पैसे वापस। लास्ट में अगर मज़ा ना आए तो पैसे वापस। लास्ट में मैं आपको पोइट्री सुनाऊंगा, बस शाबाश। अच्छा, लास्ट में अभी गौर से देखो। हाँ, वाटर बोर्न डिजीज़ नाम से जाहिर है। व्हाट इज़ वाटर बोर्न डिजीज़? वाटर बोर्न डिजीज़ पानी से पैदा होने वाली बीमारियाँ। दिस इज़ व्हाट वी कॉल वाटर बोर्न डिजीज़। देखो, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। Water is a universal solvent. Water is very important for life. Because of its higher solubility, water is the only solvent that dissolve many solutes. वाटर वाहिद ही ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा सोल्यूट्स डिज़ोल्व हो सकते हैं। इसकी वजह से इट इज़ medium for various chemical reactions. It is medium for various chemical and biochemical reactions. हमारी बॉडी में जितने रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें भी वाटर काफ़ी अहम किरदार अदा कर रहा है। इसलिए we can say that water is a source of life. Water is a source of life. अर्थ जो है, अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। वाटर हमारे पास अर्थ के टेम्परेचर को बैलेंस करता है, वाटर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करता है, वाटर हमारी बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें उनके लिए मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। 92% ऑफ ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। 65 to 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेनिंग 50 to 80% ऑफ वाटर कंटेंट। समझ रहे हो, वाटर इतना अहम है। ये इसके सोलिबिलिटी की वजह से, इसके पोलरिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सब है। लेकिन इसके साथ साथ इसकी जो हायर सोलिबिलिटी है, इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है। ये अपने अंदर हार्मफुल चीज़ें भी डिसॉल्व कर सकता है। इसलिए वी कैन से इट कैन बी थ्रेट टू लाइफ। इसके तो बहुत अहमियत है ज़िंदगी में, लेकिन इट कैन प्रूव वेरी थ्रेटफुल टू लाइफ। ये ज़िंदगी के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितने भी कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस हैं, जो कैंसर काजिंग एजेंट्स हैं, जितने भी हमारे पास पैथोजेनिक डिजीज़, वायरल डिजीज़, जो भी बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो डिजीज़ होती हैं, तो वो चीज़ें वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं और फिर वही पानी जब हम पीते हैं तो हम उसके साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब हमें कोलरा, हेज़ा जिसे हम कहते हैं, डायरिया, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां लगती हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर, जो कि पोल्यूटेड वाटर हो। सही है। सो अगर वाटर बोर्न डिजीज़ की अगर हम डिफिनीशन करें तो इट इज़ द डिजीज़ काज बाय ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर और बाय ईटिंग फूड दैट इज़ प्रिपेयर्ड इन पोल्यूटेड वाटर। इसकी डिफिनीशन इस तरह होगी कि वाटर बोर्न डिजीज़ आर डिजीज़ दैट इज काज्ड बाय पोल्यूटेड water or food that is prepared in polluted water. Polluted water, समझ रहे हो? इसको हम कहते हैं वाटर बोर्न डिजीज़। अच्छा, इसकी काजेस क्या क्या होंगी? वाटर बोर्न डिजीज़ की बेसिकली काजेस जो होती हैं, इट इज़ बेसिकली waterborne disease are caused by bacteria, viruses, parasites.
ये हमारे पास बैक्टीरिया से, वायरसेस से, पैरासाइट्स से, रेडियो एक्टिव मेटल्स से, हेवी मेटल्स से, यही मतलब मुख्तलिफ वजूहात हैं जो कि वाटर से लगने वाली बीमारियां हैं वो कास होती हैं। लेकिन इसका जो मेन है ना, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैरासाइट्स, दीज आर बेसिकली द पोल्यूटेंट्स। ये ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं, ये वाटर में प्रेजेंट होते हैं। जब हम इसे लेते हैं इसकी वजह से हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ, जिस तरह कोलरा, हेपेटाइटिस, जितनी भी बीमारियाँ हैं तो वो हमें लग जाती हैं। सही है। अच्छा, जो कि यही जो पैरासाइट्स हैं ये हमारे बॉडी में वाटर के थ्रू एंटर होते हैं और फिर हमारे बॉडी को एज अ होस्ट ले लेते हैं और फिर हमारी बॉडी में रह के हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1.8 मिलियन people die every year because of डायरिया। डायरिया की वजह से 1.8 मिलियन पीपल हर साल मरते हैं। और डायरिया जो है इट इज़ बेसिकली वाटर बोर्न डिजीज़। तो देखिए, मैंने आपको तो बताया ना कि ये मुख्तलिफ वाटर बोर्न डिजीज़, इसका इंट्रोडक्शन और काजेस हमने पढ़ लिया। अब इसमें डिटेल से जाएंगे। हम ऐसी डिजीज़ पढ़ेंगे जो वायरसेस से काज होती हैं, हम ऐसी डिजीज़ पढ़ेंगे जो बैक्टीरियाज वगैरह से काज होती हैं। सबसे पहले हम आते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ये ऐसी डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया से काज होती हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोलरा, जिसको हम कहते हैं हैज़ा। देखिए, बेसिकली इसमें हमारा इंटेस्टाइन अफेक्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा अफेक्ट होता है इसमें। ये जो कोलरा जिस बैक्टीरिया से काज होता है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और हमें मतलब वो सिम्टम के तौर पर हमें जो वाटरी डायरिया होता है, मतलब पुश्त में क्या कहते हैं, बैदल, वाटरी डायरिया जो होता है वो हमारे हो जाता है, हम उल्टियाँ करने लग जाते हैं। सो वाटरी डायरिया से और वॉमिटिंग से हमारी बॉडी का जो मतलब हमारी बॉडी का जो वाटर कंटेंट है ना वो लॉस हो जाता है, वो कम हो जाता है, मतलब डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस है वो हमारी बॉडी में काज हो जाता है। देखिए, कोलरा हैज़े की बीमारी है जिसकी जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि हम वाटरी डायरिया वॉमिटिंग करना शुरू करते हैं। जब हम डायरिया करते हैं, वॉमिटिंग करते हैं तो हमारी बॉडी से जो पानी है ना वो चला जाता है। तो एज अ साइड इफ़ेक्ट हमारी डिहाइड्रेशन हो जाती है, हमारी बॉडी से पानी चला जाता है। डिहाइड्रेशन की वजह से अब पानी नहीं होगा तो ये जो हमारे डिफरेंट गेट्स काम कर रहे हैं बॉडी के अंदर, मतलब जो सोडियम का गेट है, जो पोटेशियम का गेट है, मतलब जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, जो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, जो क्लोरीन वगैरह जितने भी चीज़ें हमारी बॉडी में हैं, सही है, जो वो काम कर रही हैं अब वो इम्बैलेंस काम करेंगी क्योंकि उसको कैरी करने के लिए पानी ही नहीं बचा। तो हम कह सकते हैं डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस हमारे पास काज होता है कोलरा में, सही है। अब आते हैं डिसेंट्री पर। डिसेंट्री ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, दैट इज डिसेंट्री। इसमें हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्ट होता है और इसमें हमारे पास जो होता है ना ये हम एनल एरिया में
मतलब जहाँ से स्टूल वगैरह निकलते हैं, अब मैं आपको क्या बताऊँ, एनल एरिया में। सही है, पता नहीं मुझे शर्म क्यों आ रही है आप लोगों से। अच्छा, तो ये बेसिकली कॉमनली काज होता है इन लार्ज इंटेस्टाइन। ये बेसिकली ये जो डिसेंट्री है ये लार्ज इंटेस्टाइन में काज होती है, और ये हमारे पास जो क्रोनिक एबनॉर्मल क्रैम्प्स है, मतलब हमारे एबनॉर्मल क्रैम्प्स मतलब हम बहुत ही ज़्यादा दर्द, हद से ज़्यादा दर्द महसूस करते हैं, और एनल पेन हो गया, मतलब आपकी बता ही देता हूँ, आपकी गांड में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और ब्लडी स्टूल्स मतलब आपकी जो स्टूल्स क्या गया, अब मैं बोलूँगी वो भी नहीं, पता नहीं अब क्या हम, मतलब आपके जो स्टूल्स वगैरह होंगे ना उसमें, अस्तगफिरुल्लाह, मतलब अल्लाह इस बीमारियों से सबको बचाए, उसमें खून होगा। सही है, ब्लडी स्टूल, ये इसके सिम्टम्स हैं डिसेंट्री के। और टाइफाइड फीवर भी बैक्टीरिया की वजह से ही काज होता है। टाइफाइड फीवर ये बुखार होता है लेकिन एक्सट्रीम लेवल का। इसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, बैक्टीरिया जो ये टाइफाइड काज करने वाला बैक्टीरिया है, ये आपके ब्लड स्ट्रीम्स में इंटर कर जाता है। ब्लड स्ट्रीम में इंटर करने के बाद ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को इंतहाई ही ऊपर तक ले जाता है, या टाइफाइड फीवर हम जो कह सकते हैं कि टाइफाइड फीवर का काज करने का वजह बनता है। टाइफाइड फीवर जो बैक्टीरिया होता है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है और आपका टाइफाइड फीवर काज करता है। अब आते हैं वायरल इन्फेक्शंस पर। वायरल इन्फेक्शंस में जो हमारे पास है वायरल, ये जो हमारे पास थे ना, कोलरा, डिसेंट्री और टाइफाइड। कोलरा, डिसेंट्री, टाइफाइड हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। जो हेपेटाइटिस और पोलियो है, हेपेटाइटिस और पोलियो ये हमारे पास जो है वायरल इन्फेक्शंस है। इट इज़ काज्ड बाय वायरस। ये एक हो गया, ये दो हो गया, और ये इसका सब पार्ट है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए एंड ई, ये हेपेटाइटिस की कई ज़्यादा किस्में हैं, ए बी सी डी ई। हेपेटाइटिस में हमारे पास बेसिकली जो लिवर होता है ना, इसकी सूजन हो जाती है। इसका मतलब वो सिम्टम में आप, इसके सिम्टम में आप जाइंटिस, जिसे हम जड़ी कहते हैं, जाइंटिस आप इसके सिम्टम्स में देखोगे, और ये काफ़ी हद तक चीज़ों को अफेक्ट करती हैं। जो वायरस होता है ना, वो लिवर पर अटैक कर लेता है। आपका जो वायरस होगा वो आपके लिवर पर अटैक कर लेगा और इसकी सूजन काज कर लेगा। ये जो हेपेटाइटिस का वायरस होता है ये लिवर पर अटैक कर लेता है, इसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस और जाइंटिस जैसी बीमारियां लगती हैं। समझ रहे हो? पोलियो तो आप जानते हो कि पोलियो की बीमारी क्या है। आप अगर पोलियो का शिकार हो गए तो फिर आप मतलब चलने वलने के काबिल नहीं होंगे। अल्लाह आप सबको इनसे बचाए। अच्छा, पोलियो की अगर हम बात करें ना मेरी जान, पोलियो वायरस जो होता है, ये पोलियो वायरस जो होता है वो थ्रोट में और हमारे पास क्या कहते हैं उसे, इंटेस्टाइन में, ये हमारे पास रहता है। थ्रोट, अल्हम्दुलिल्लाह, थ्रोट और
इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में ये हमारे पास रहता है, यही वजह है कि चींकने वगैरह से भी आपको लग सकता है। इट इज़ काज्ड बाय कंटेमिनेशन ऑफ फूड, स्नीजिंग ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। इट इज़ बेसिकली काज्ड बाय कंटेमिनेशन ऑफ food and sneezing caused by affected person। सही है। पोलियो जो बीमारी है इसमें हमारे पास हाथ और मतलब इसकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो जाती, टेढ़े हो जाते हैं, मतलब हम चलने वलने के काबिल नहीं रहते। ये जो पोलियो डिजीज़ है, पोलियो वायरस जो है, ये हमारे पास थ्रोट में और इंटेस्टाइन में रहता है। यही वजह है कि ये कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड चीज़ों से, मतलब कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड, उस कंटेमिनेटेड वाटर में जिसमें पोलियो वायरस हो, अगर वो आप बच्चे को पिलाएंगे तो उसे पोलियो लगेगा। सो पोलियो से आप खुद को बचाएं और बच्चों को बचाएं। अच्छा, अब आते हैं प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस। प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस उस इन्फेक्शन को कहते हैं जो प्रोटोजोआ से काज होती हैं। प्रोटोजोअल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शंस होती हैं जो बेसिकली काज्ड बाय प्रोटोजोआ। Protozoa is a unicellular, is a single cell organism, इसकी अगर मैं आपको मिसाल दूँ ना, इसकी एग्जांपल में हमारे पास है अमीबोसिस। ये हमारे पास अमीबा से कास होती है। अमीबा हमारे पास बॉडी में एंटर हो जाता है थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, और ये हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ हम उस डिजीज़ को कहते हैं जो हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, मतलब एसोफेगस जो पाइप स्टमक तक जाती है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और जो मतलब एक्सक्रीशन जिस जगह से हमारे पास होती है उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एरिया कहते हैं। और ये हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एरिया में डिजीज़ काज करता है, ये जो अमीबियासिस हैं। पैरासाइटिकल इन्फेक्शंस, अब आते हैं प्रोटोजोआज हमने कर लिए, पैरासाइट्स की तरफ आते हैं। पैरासाइटिक इन्फेक्शन, देखिए पैरासाइट हम उस चीज़ को कहते हैं ना जो आपके बॉडी को एज अ होस्ट इस्तेमाल कर रहा हो, मतलब आपसे फ़ायदा भी ले रहा हो, आप उसे शेल्टर भी दे रही है आपकी बॉडी, और उल्टा बदले में आपकी बॉडी को नुकसान दे रहा है। इसको बेसिकली हम कहते हैं पैरासाइट। और पैरासाइटिकल इन्फेक्शन उन इन्फेक्शंस को कहते हैं जो पैरासाइट्स की वजह से काज होती हैं। इसमें हमारे पास जो पिनवॉर्म जो होता है, पिनवॉर्म, इट इज़ अ कॉमन पैरासाइटिकल इन्फेक्शन। चिल्ड्रन में जो होता है, ये जो बच्चे होते हैं ये बेसिकली पैरासाइट्स के एग्स स्वॉलो कर लेते हैं, सही है, थ्रू ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर एंड ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड, जिसकी वजह से हमारे पास जो डिफरेंट बीमारियां हैं जो जिस तरह के अल्सर, फीवर, वॉमिटिंग, न्यूजिया, ETC। न्यूजिया मतलब आपका दिल ख़राब होता है, आपको उल्टियाँ जिस तरह आती हैं ना, दिल ख़राब होना, हड़ोत ख़राबी, और वॉमिटिंग मतलब उल्टियों को कहते हैं। अल्सर, फीवर जो होता है ये पैरासाइटिकल इन्फेक्शंस हैं जो पैरासाइट्स से काज होती हैं और जो हमारे बॉडी के में एंटर करता है जब हम कंटेमिनेटेड फूड और इसके एग्स जो होते हैं, बेसिकली चिल्ड्रन इसे स्वॉलो कर लेते हैं थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड कंटेमिनेटेड वाटर, जिसकी वजह से बाद में ये हमारे बॉडी में इंटर होके हमारी बॉडी को नुकसान देता है। अच्छा, अब आते हैं आर्सेनिकोसिस और फ्लोरोसिस की तरफ। आर्सेनिकोसिस
एंड फ्लोरोसिस। आर्थ्रोनिकोसिस हमारे पास मतलब उस ड्रिंकिंग वाटर्स से होता है जिसमें हमारे पास आर्सेनिक कंसंट्रेशन हाई हो। फ्लोरिकोसिस हमारे पास उस पानी से खास होता है जिसमें हमारे पास फ्लोरीन कंटेंट, फ्लोराइड्स जिसे हम कहते हैं, वो हमारे पास उसमें हाई हो। आर्थ्रोनिकोसिस में हमारे पास आर्सेनिक कंसंट्रेशन हाई होती है और फ्लोरोसिस में हमारे पास फ्लोराइड्स कंसंट्रेशन हाई होती है। इसके जो सिम्टम्स हैं ना आर्थ्रोनिकोसिस के, वो है एक्सेस ऑफ सलाइवा, वोमिटिंग एंड न्यूजिया। एक्सेस ऑफ सलाइवा, वोमिटिंग, उल्टियाँ और न्यूजिया जो है, ये इसके जो हैं वो क्या कहते हैं, इसके सिम्टम्स में आते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू WHO जो स्वीटेबल अमाउंट है ड्रिंकिंग वाटर में अगर 0.01 मिलीग्राम पर लीटर हमारे पास अगर आर्सेनिक प्रेजेंट हो तो हम उस पानी को पी सकते हैं। समझ रहे हो, आर्सेनिक कंसंट्रेशन की वजह से काज होती है, जिसकी वजह से हमारे पर खुले की मुँह बडेरे राजी और उल्टे होने की फीलिंग राजी, न्यूजिया जिसे हम कहते हैं वो आता है, और वोमिटिंग हमारे पास उस मालम उल्टे रावस्तली पवनानो और उल्टियाँ जैसी इसमें आती हैं। उल्टियाँ ये इसके सिम्टम्स में आती हैं। फ्लोराइड्स कंसंट्रेशन से हमारे पास फ्लोरोसिस कास होता है और इसके सिम्टम्स जो होते हैं it damages bones and teeth, damages bones and teeth। जो हमारे दांत हैं, हमारे हड्डियां हैं, ये बेसिकली उसको अफेक्ट करता है। देखिए समरी देता हूँ आपको कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ी वाटर बोर्न डिजीज़, पानी से पैदा होने वाली बीमारियाँ। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमने कोलरा पढ़ा, हेज़ा जिसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे कोलरा जिसका नाम ही हेज़ा है, तो इसमें हमारे पास जो वाटरी डायरिया होता है, वॉमिटिंग होती है, वो हो जाती है। आप के बॉडी से जो मतलब वाटर कंटेंट है वो कम हो जाता है और इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस हो जाता है। इसमें डिसेंट्री में हमारे पास जो होती है ये लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। ये आपको जो एनल एरिया है आप उसमें एबनॉर्मल क्रैम्प्स फील करोगे, आप जो एनल पेन है वो फील करोगे, आपके स्टूल में जो होता है उसमें खून आएगा, ये इसके अलामात है। टाइफॉइड फीवर में हमारे पास जो बैक्टीरिया इसे काज करता है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है और टाइफॉइड फीवर काज कर लेता है। इसके बाद हमने पढ़ी वायरल इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस हमने पढ़ा कि इसका बैक्टीरिया लिवर में जाके लिवर को इफेक्ट करता है, फिर हमारे पास हेपेटाइटिस और जाइंटिस जैसी बीमारियां खास होती हैं। हमने पोलियो पढ़ा कि ये जो है थ्रोट और इंटेस्टाइन में हमारे पास प्रेजेंट होता है। यही वजह होती है कि जब इन्फेक्टेड पर्सन छींकता भी है तो उससे भी पोलियो लगने के चांसेस हैं। बेसिकली ये हमारे पास कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर जब हम पीते हैं उससे लगता है। प्रोटोजोल इन्फेक्शन हमने पढ़ा। प्रोटोजोल इन्फेक्शन में हमने ये पढ़ा कि प्रोटोजोल इन्फेक्शन उस इन्फेक्शन को कहते हैं जो प्रोटोजोआ से कास होती है। इट इज़ बेसिकली ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सही है। और इसमें हमने एक एग्जांपल पढ़ी एमीबायासिस की एग्जांपल में एमीबायोसिस एक प्रोटोजोल इन्फेक्शन है जो कि अमीबा से खास होती हैं। और मैंने आपको बताया कि ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब असोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ काज करता है। पैरासाइटिकल इन्फेक्शन में हमने पढ़ा कि इट इज़ बेसिकली काज बाय पैरासाइट्स, और कॉमन एग्जांपल्स में हमने पिनवॉर्म पढ़ा। और इसकी जो डिजीज़ है पैरासाइटिकल इन्फेक्शंस की, उसमें अल्सर, फीवर, वॉमिटिंग और न्यूजिया जैसे चीज़ें आती हैं। फिर हमने आर्सेनिकोसिस और फ्लोरोसिस पढ़ा। आर्सेनिकोसिस में हमारे पास अल्सर कंटेंट ज़्यादा होता है और इसमें हमारे पास मुंह में ज़्यादा से ज़्यादा उल्टियों वाली फीलिंग आना, पानी आना,
उल्टियों वाली फीलिंग, न्यूजिया और वॉमिटिंग इसके अलामात हैं। जबकि फ्लोरोसिस जो होते हैं वो हमारे बोन्स और टीथ्स को इफ़ेक्ट करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो मैं क्या करूं, समझा तो दिया है। चलो एक शेर सुना देता हूं तुम लोगों को केमिस्ट्री में। देखो शेर कुछ यूँ है ना कि खुश करता हूँ आपको इस अशआर से कि ना ही केमिस्ट्री, आप कहते हैं कि केमिस्ट्री फजूल चीज़ है, केमिस्ट्री ये है, इसे याद कौन करे। तो इसके लिए अर्ज़ किया है ना कि कुछ चीज़ें आपको पता भी नहीं होता और आपको किसी और जगह ले जाती हैं। केमिस्ट्री में अर्ज़ किया है, बस सिर्फ आपने बोलना है इरशाद। इरशाद, इरशाद वाला लड़के का नाम नहीं, बस वैसे ही इरशाद। इरशाद अर्ज़ किया है कि ना ही केमिस्ट्री होती, ना ही मैं इसका स्टूडेंट होता। प्रैक्टिकल के नज़र आई एक लड़की, होंठ जिसके गुलाब से, नाक टेस्ट ट्यूब जैसे, उसके आने पे बेंजीन सा एहसास था, उसकी आवाज़ में ग्लूकोज सा मिठास था, अंधेरे में चमकती थी, रेडियम उसे समझता था। एक दिन उनके डैडी से हुई हमारी मुलाकात। उसने बोला संभालो अपनी औकात, आयरन मिल नहीं सकता कभी गोल्ड के साथ। यूँ तोड़ दिए उसने हमारे अरमानों से बड़े बीकर, हम चुप ही रह गए बेंजल्डिहाइड के कड़वे घूंट पीकर। और अब ज़िंदगी हमारी इलेक्ट्रॉन जैसी हो गई है और मुफ्त के मुफ्त उसकी यादों से चक्कर लगाते फिर रहे हैं। मतलब अशआर हैं मेरी, प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है वही। अच्छा ये हमने पढ़ लिया। अब आपसे चाहेंगे इजाज़त। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।